राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आया हूं जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती है। वो पल जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब अंधेरा इतना घना हो जाता है कि रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है और मन में सिर्फ निराशा ही निराशा भर जाती है। ऐसे समय में इंसान क्या करे, कहां जाए, किससे सहारा मांगे? भक्तों, ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है। ये वही सवाल है जो महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवार को, अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को खड़ा देखा तो उनके हाथ से गांडीव छूट गया। वो बोले, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस समय भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी नजर सही दिशा में नहीं है। तुम परिणाम को देख रहे हो, अपने कर्तव्य को नहीं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। भक्तों, हम सब अक्सर ये गलती करते हैं कि हम रास्ते को फल से जोड़कर देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर रास्ता मिल गया तो सफलता मिल जाएगी, अगर रास्ता नहीं मिला तो हम असफल हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि रास्ता हमेशा वहां होता है जहां हम खड़े होते हैं। बस हमें अपने कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। मैं आपको एक प्राचीन पुराण की कहानी सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मैं आपकी माया को समझना चाहता हूं, कृपया मुझे दिखाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोल, ए नारद, माया को समझना इतना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम जिद करते हो तो चलो मेरे साथ आओ। वे दोनों एक रेगिस्तान में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम उस गांव से मेरे लिए पानी ला सकते हो? नारद तुरंत गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बेहद खूबसूरत युवती ने खोला। नारद उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। वे पानी की बात भूल गए और उस युवती से बातें करने लगे। धीरे धीरे नारद ने उस लड़की से विवाह कर लिया। उनका परिवार बढ़ा, बच्चे हुए, वे खेतों में काम करने लगे, घर बसाया, जीवन के सुख दुख में डूब गए। 12 साल बीत गए। फिर एक दिन भयंकर बाढ़ आई। नारद का पूरा परिवार, उनका घर, उनकी सारी दुनिया पानी में बह गई। वे चीखते रहे, रोते रहे, लेकिन कुछ नहीं बचा सके। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, नारद, मेरा पानी कहाँ है? नारद ने चौंक कर देखा तो भगवान विष्णु सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। नारद को एहसास हुआ कि जो 12 साल उन्होंने जिए वो सब माया थी। असल में तो बस कुछ पल ही बीते थे। भगवान बोले, नारद, ये है मेरी माया। जब तुम इसमें उलझ जाते हो तो तुम्हें रास्ता नहीं दिखता, तुम भटक जाते हो। भक्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हमें रास्ता नहीं दिखता तो दरअसल हम माया में, भ्रम में फंसे होते हैं। हम अपने मन के भ्रमों से, अपने डर से, अपनी इच्छाओं से इतने घिरे होते हैं कि हमें सच्चाई नजर नहीं आती। तो सवाल ये है कि जब रास्ता ना दिखे तो हम क्या करें? पहली बात, रुको मत, थमो मत। भगवान कृष्ण ने कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। जब रास्ता साफ नहीं दिखता तब भी अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। अर्जुन को भी यही समझाया गया था। तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये तुम्हें पता है, बस उसे करो, बिना फल की चिंता किए। दूसरी बात, अपने मन को शांत करो। जब पानी में लहरें होती हैं तो तल नहीं दिखता। जब मन में विचारों का तूफान होता है तो रास्ता नहीं दिखता। भगवद गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मान मोसादे। अपने आप को खुद ही ऊपर उठाओ, खुद को नीचे मत गिराओ।
तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। तीसरी बात, विश्वास रखो। जब अंधेरा सबसे घना हो तब समझो कि सुबह सबसे करीब है। भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। जब द्रौपदी ने दुशासन के चीरहरण के समय पुकारा तो क्या हुआ? भगवान ने उनकी लाज बचाई। जब गजेंद्र मोक्ष की कथा में हाथी ने मगरमच्छ के मुंह में फंसकर भगवान को पुकारा तो प्रभु ने उसे बचाया। चौथी बात, धैर्य रखो। भक्तों, समझो कि जीवन एक परीक्षा है और हर परीक्षा में सबसे कठिन सवाल वो होता है जो हमें सबसे ज्यादा सिखाता है। जब रास्ता नहीं दिखता तो ये समय है खुद को परखने का, अपने विश्वास को मजबूत करने का। पांचवी बात, अपने कर्मों पर नजर डालो। कई बार हमें रास्ता इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहे होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पर हो तो भगवान तुम्हें रोक देते हैं। भक्तों, याद रखो, जीवन में कभी कभी रुकावटें इसलिए आती हैं क्योंकि भगवान हमें कुछ और बेहतर देना चाहते हैं। जिस दरवाजे को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं खुल रहा तो हो सकता है कि भगवान ने हमारे लिए कोई और दरवाजा खोल रखा हो, हमें बस नजर घुमानी है। रिश्तों में भी ऐसा होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा रिश्ता टूट रहा है, कोई रास्ता नहीं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें, अगर हम प्यार और विश्वास से काम लें तो रास्ता मिल जाता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी रास्ता नहीं भूलता। भले ही शारीरिक दूरी हो, लेकिन आत्मिक जुड़ाव हमेशा बना रहता है। कर्म और किस्मत की बात करें तो भगवान कृष्ण ने साफ कहा है, किस्मत तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी किस्मत बनेगी। जब रास्ता नहीं दिखता तो ये मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, ये सोचो कि तुम्हें अपने कर्मों में क्या सुधार करना है। भक्तों, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। अगर होता भी तो उसका कोई मजा नहीं। जो संघर्ष करके आता है वही असली सफलता है। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा, उन्हें भी अपनी पत्नी को खोना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया, विश्वास नहीं खोया और अंत में उन्होंने रावण को हराया और अपना राज्य वापस पाया। आज के समय में हम सब भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि कब रुकना है, कब सोचना है, कब अपने भीतर झांकना है। जब रास्ता नहीं दिखता तो यह संकेत है कि रुको, सोचो, प्रार्थना करो, भगवान से बात करो। वे सुनते हैं, वे जवाब देते हैं। एक छोटी सी बात और बताऊं, जब कोई नदी पहाड़ के सामने आती है तो वो पहाड़ से नहीं लड़ती, वो रास्ता बदल लेती है या फिर धीरे धीरे पहाड़ को काटती हुई आगे बढ़ती है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर सामने दीवार है तो सिर मत फोड़ो, रास्ता बदलो या धैर्य से उस दीवार को पार करने का उपाय खोजो। भक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में जब भी आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं है तो याद रखिए कि भगवान कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमारे सारथी हैं। जिस तरह उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, उसी तरह वे हमारे जीवन का रथ भी चला रहे हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखना है। अंत में बस इतना कहूंगा, जब रास्ता न दिखे तो घबराओ मत, हार मत मानो, अपने कर्म करते रहो, विश्वास रखो, धैर्य रखो। भगवान का समय सबसे सही समय होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर राधे राधे लिखिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग जीवन में भटक रहे हैं, जिन्हें रास्ता नहीं दिख रहा, उन्हें भी ये संदेश मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी असली ताकत है। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, यही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।